Hello students. In previous video we have started lesson number 9, that is safe handling and storage of water. So in that video we have discussed about a balanced diet and its importance. कि balanced diet की क्या importance है? Along with balanced diet, our body also needs water for its proper functioning. So water is also required. Why? Because our body needs water for digestion of food. First thing, water क्या help करता है हमारे food को digest करने में, and also for removal of wastes from the body. So these are the two main functions of water in our body. So our body needs water for digestion of food and for removal of wastes from the body. हमारी body से waste को remove करने के लिए required होता है. And that's why we need to drink about 8 to 10 glasses of water every day. So that we have learned in our previous video, and we have also discussed about the potable water. Now what is potable water? So water which is clean and fit for drinking. Water which is clean, जो बिल्कुल साफ पानी होगा. साफ that means उसमें कोई भी डस्ट जर्म्स नहीं होने चाहिए. ऐसा पानी को हम बोलते हैं क्लीन वाटर. एंड वाटर विच इज क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, और पीने के लायक है. Such type of water is called potable water. So we have discussed that groundwater or river water that are not potable. Why? Because these are not fit for drinking, because it often contains dirt and germs. जो river water और ground water होता है वो क्या होता है, उसके अंदर जर्म्स भी हो सकते हैं और डर्ट भी होता है. बिकॉज यू नो कि रिवर जो है उसके अंदर जो है कोई भी कुछ भी डाल सकता है. रिवर्स तो बहुत दूर से बहती रहती है, और उसके अंदर जो भी है, जो पीपल हैं वो कचरा भी डालते हैं और बहुत सारा वेस्ट भी उसके अंदर डलता रहता है. सो दैट्स वाई उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स होते हैं और डर्ट भी होता है. सो दैट्स वाई दे आर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. बट इन सिटीज वी गेट ड्रिंकिंग वाटर. कहाँ से मिलता है हमको? फ्रॉम टैप्स, एंड दैट इज क्लीनर एज कंपेयर टू द ग्राउंड वाटर और रिवर वाटर. बट स्टिल it may contain some germs. उसमें भी germs हो सकते हैं. So we should take care to drink clean and pure water. Why? Because अगर हम unclean water पी लेते हैं तो what will happen? गंदा पानी अगर हम पी लें तो what happen? हमको क्या हो सकता है? Diseases हो सकती है. So what type of disease? Like jaundice, diarrhea, dysentery and cholera. So these are very dangerous. We have discussed about it in our previous video also. कि जो ये disease होती है ये बहुत dangerous होती है. That's why we should drink clean and pure water. And now today we will discuss about the methods of purification of water. कि water को हम कैसे purify कर सकते हैं, right? अब वाटर तो हमको जो भी अवेलेबल हुआ तो वो उसको हमने पहले क्या करना है, प्योरीफाई करना है. पीने के लिए उसको पीने लायक बनाना है. आफ्टर दैट वी विल ड्रिंक इट, और वी कैन ड्रिंक इट. नाउ फर्स्ट मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज बॉइलिंग. बॉइलिंग, जो यू ऑल नो व्हाट इज बॉइलिंग. बॉइलिंग मीन्स उबालना, राइट? हम जब उबालते हैं वाटर को, दैट इज बॉइलिंग. सो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज बॉइलिंग. सो ये सबसे कॉमन मेथड है. आपको कभी भी कोई वाटर, अगर आपके पास कोई और मेथड नहीं है, कोई और चीज अवेलेबल नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज वाटर को लेंगे और उसको क्या कर देंगे, आप बॉयल कर देंगे. जब बॉयल होता है वाटर, देन व्हाट हैपन्स,
जब क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज आपने कभी देखा होगा जब वाटर बॉयल होता है उसके अंदर उसको कभी आप टच करने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ जल सकता है। वो इतना गर्म होता है कि हमारा हाथ भी, जो फिंगर है वो भी जल जाएगी। उसके अंदर डालेंगे हम तो हमको पेन होगी। सो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर पे जो जर्म्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। राइट? इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे जो जर्म्स हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते और वो सारे मर जाते हैं। सो बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। सो वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो दैट्स वाई वी शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, अगर हमारे पास कोई और फिल्टर नहीं है करने के लिए। और आपने कभी सुना भी होगा कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको एडवाइस करता है कि ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। राइट? और हमें बोलते हैं कि जो वाटर है उसको पहले बॉयल कीजिए, उसके बाद उसको ठंडा करके फिर हमें पीना है। वाई? बिकॉज बॉइलिंग से हमारे जो वाटर में जो जर्म्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं एंड इट बिकम्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग। एंड द सेकेंड मेथड इज फिल्ट्रेशन। Filtration. So we can filter water through a clean thin cloth. So in filtration what we can do, हमें एक सबसे पहले एक क्लोथ लेना है। क्लोथ कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एंड सेकेंडली वो थिन भी होना चाहिए, पतला भी होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज हमें क्या करना है, उसमें से वाटर जो है उसको उसमें से पास करेंगे तो उससे क्या होगा, जो उसका डस्ट वगैरह है वो सारा उसमें ही रह जाएगा और जो उसमें जितना भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे और वाटर हमारा क्लीन हो जाएगा। So we can also use a traditional filter containing sand and gravel. So sand and gravel जो है वो एक traditional filter है. It is I think shown in the picture also on the next page. You can see here water being filtered through a cloth. So what we have to do, हमें क्या करना है, कंटेनर लिया है, उसके जो माउथ है उस पे हमने क्या लगा दिया है, क्लीन एंड थिन क्लोथ। क्लीन एंड थिन क्लोथ हमने उसके माउथ पे लगा दिया और उसके बाद हमने उस पे वाटर डाला। सो व्हाट विल हैपन, जो ये वाटर है उसमें जो सस्पेंडेड मीन्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स, एक वर्ड इसमें यूज हुआ है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंडेड पार्टिकल्स? सस्पेंडेड पार्टिकल्स मीन्स ऐसी चीजें, छोटे पार्टिकल्स जो वाटर में तैर रहे होते हैं, आपको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स और कोई और भी चीज है जो उसमें तैरती हुई नजर आ रही है आपको। वो क्या होगा, अगर हम इसमें से जब हम वो ये थिन क्लोथ में से, क्लीन एंड थिन क्लोथ में से जब हम इसको पास करेंगे वाटर को, तो जो वो डस्ट पार्टिकल्स हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सारे कहाँ रह जाएंगे, इस क्लोथ के ऊपर, और जो वाटर है वो नीचे जाके कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा और दैट इज अ क्लीन वाटर। बट कीप इट इन माइंड दैट जो वाटर इससे हम क्लीन कर रहे हैं वो डस्ट से तो रिमूव हो जाएंगे, उसमें से डस्ट, बट उसमें से जर्म्स जो है वो रिमूव नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज ये तो सिर्फ हमारे डस्ट पार्टिकल्स रिमूव कर रहा है, बट जर्म्स को रिमूव नहीं कर रहा है। तो जर्म्स को कैसे रिमूव करेंगे हम? बाय बॉइलिंग दैट वाटर। आप क्या करें, ये पहले डस्ट पार्टिकल्स रिमूव कर लें, उसके बाद जो वाटर है उसको हम क्या कर लेंगे, बॉयल कर लेंगे, तो वो क्लीन भी हो जाएगा और उसमें से जर्म्स भी सारे मर जाएंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल फिल्टर, दैट इज here we can also use the traditional filter। तो इसमें कैसे होगा, we will discuss about it in our next video. Thank you.